बच्चे? मैम अब जल्दी करिए। गौरव, हैव यू डन? मैम अभी कर रहा हूँ। करिए करिए, मैं आपको 2 मिनट और दे दी हूँ। अंशिका वंशिका, डू फास्ट बच्चा। लक्षिता, हैव यू डन? लक्षिता, कितना टाइम चाहिए आपको बेटू? अंशिका वंशिका, यस मैम। जल्दी करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? ठीक है, विशेषताएं मैंने कल आपको बताई थी, कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, किस तरह के वो आदमी थे। है ना? जो इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता पहनते थे और उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी होती थी। ठीक है, उनके पैरों में कैनवस का जूता रहता था, वो कैनवस का जूता पहनते थे। ठीक है बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अपनी वेशभूषा पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। से जब उंगली उनकी बाहर होती थी तो उनको उस चीज के लिए कोई संकोच नहीं रहता था। ठीक है, उनको कोई संकोच या लज्जा नहीं होती थी। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही और विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन में संघर्षों से कभी नहीं घबराते थे। ठीक है, वो संघर्षों से कभी नहीं घबराते थे। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही और विश्वास रहता था। हमेशा उनके चेहरे पर बेपरवाही मतलब किसी चीज की परवाह नहीं और विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन में अपने संघर्षों से कभी नहीं घबराते थे और वे लगातार कार्य करते रहते थे। ठीक है, वो लगातार हर किसी कार्य में लगे रहते थे। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा बेटा सिग्नल प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार जो है ना। सेकंड है कि बाएं पांव, ये राइट और रॉन्ग मैंने आपको आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में, उसमें आप देख सकते हो। है ना, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने पांव में जो जूता है उसमें बहुत बड़ा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल कर आई है। ठीक है, तो वो क्रॉस गलत है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी राइट, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ठीक है, जो तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान है वो मेरे हौसलों को बढ़ाती है। क्रॉस, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी और अंगूठे की उसकी तरफ आप अंगूठे से इशारा करते हो। क्रॉस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द थर्ड जो है बेटा वो एक व्यंग्य के है ना, एक व्यंग्य है। जैसे
जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। ठीक है, एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। अब लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि जूता जो है वो टोपी से हमेशा महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में हम अनेक टोपियां खरीद सकते हैं। टोपी तो नई पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब वो यहाँ पे हमें कहना चाह रहे हैं कि जूता तो भाई नया लिया जा सकता है, लेकिन टोपी जो है वो नई नहीं पहनी जा सकती। यहाँ पे टोपी की बात कर रहे हैं और जूते में अंतर की बात कर रहे हैं। जूता टोपी से बहुत महंगा है। टोपी, एक जूते की कीमत में हम 2500 टोपियां खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हम एक जूते की कीमत में अनेकों टोपियां खरीदी जा सकती हैं, तो इसका मतलब टोपी तो नहीं पहनी जा सकती है, पर हर बार जूता नया लिया जा सके ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो हम व्यंग्य पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो इस व्यंग्य से हम क्या, यहाँ पे जूता और टोपी के बारे में बात की है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअल में जूते और टोपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान सम्मान, ठीक है, उसकी भी बात हो रही है। जिस तरह से सेकंड देखिए, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है आज के युग में सभी लोग अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सभी इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए पर्दे का महत्व वो नहीं समझते हैं। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आज के लोग क्या हैं, वो बाहरी आडंबर जो हैं, बाहरी जो नौटंकियां करते हैं लोग, ठीक है, उसकी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड व्यंग्य है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है, तो प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, जो प्रेमचंद है, कथनी का मतलब कहना और करनी का मतलब करना। ठीक है, तो वो जो कहते थे वो वही करते थे। वे जिसे पसंद नहीं करते थे उसकी वो खुलकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे, प्रेमचंद को जो पसंद नहीं थे, वो जो लोग पसंद नहीं थे, उनकी ओर हाथ की नहीं पैर की उंगली से संकेत करते थे। ठीक है, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप समझेंगे। पाठ में एक जगह लेखक सोच रहा है कि फोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है, तो भाई वो वैसे घर में कैसी पोशाक पहनते होंगे। लेकिन फिर एकदम से उनके विचार बदल जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति अपनी फोटो खिंचवाते समय इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो घर में अलग हो और ये कपड़े अलग पहनते हो। ठीक है, तो प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे अपनी वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे एक सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध साधनों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते थे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हमारा 5th क्वेश्चन है, शायद बेटा नेटवर्क इश्यूज है। हमारा 5th क्वेश्चन है कि आपने व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। हमने ये जो व्यंग्य पढ़ा तो हम आकर्षित हुए हैं लेखक की तरफ हैं, ठीक है। आप बताएंगे शुभम, आप बताएंगे बेटा, कोई भी एक। चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी रहती थी, उनका जो कुर्ता और धोती वो पहनते थे। प्रेमचंद की जो कनपट्टी थी ये, ठीक है, वो बिल्कुल चिपकी हुई थी, मतलब इस तरह की, कमजोर थे वो, इस तरह का, ठीक है। माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा। मैम ऑडिबल। Audible. उनकी जो गालों की हड्डियां थी, ये जो हड्डियां थी वो उभर आई थी, ठीक है। और उनकी मूछें जो थी वो बिल्कुल घनी घनी मूछें थी। तो लेखक ने प्रेमचंद के जूते का पूरा विवरण दिया है कि जूता कैसा था। जूता कैनवस का था। इसके बंद उन्होंने बेतरतीब बांधे हैं। बंद के सिरे की जो लोहे की पतरी है वो भी निकल चुकी है, ठीक है। जूते के छेदों में जो बंद, मतलब जूते जो है जब उसको डालने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। जूते के जो बंद है ऑडिबल बेटा। यस मैम। Yes, यस मैम। Yes, ma'am. हम कर रहे हैं फिर, यस मैम। शायद बेटा नेटवर्क इशू है, सो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो लेसन 5 कर रहे, क्वेश्चन 5 कर रहे थे हम। आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, ठीक है। हमें लेखक की कौन सी बातें हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं। तो मैंने पहले यही बताया कि उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी रहती थी, कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, उनकी जो ये कनपट्टी थी वो बिल्कुल चिपकी हुई थी, ठीक है। और उनके गालों की जो हड्डियां थी यहाँ पे है ना, वो बिल्कुल उभर कर बाहर आ गई थी। उनके चेहरे पर घनी घनी मूछें थी, उनका चेहरा मूछा हुआ। लेखक ने प्रेमचंद के जूते किया है, जूता कैनवस का है। इसके बंद उन्होंने, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस 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 हो गया। लेखक ने प्रेमचंद के जूते का पूरा विवरण दिया है। उसने पूरी तरह से बताया है कि जूता किस प्रकार का था।
ठीक है, तो जूता किस तरह का था? जूता जो था वो कैनवस का था और इसके बंध बेतरतीब बंधे हुए थे। बंध के सिरे, जैसे जो जो लेसेस होते हैं ना वो आगे से जो रहते हैं, उसके जो आगे से लेसेस थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे, उनका जो पतरा था वो खराब हो चुका था। ठीक है, तो Ma'am, उसको your voice is not audible. अक्षिता, Yes, ma'am. मेरा वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जूते के छेदों में बंद डालने में परेशानी, मतलब उसको हम जो छेदों में डाल रहे थे तो उसमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। दाहिने पांव का जूता बिल्कुल सही है, परंतु बाएं जूते के आगे बड़ा सा छेद है। जो बायां जूता है उसमें बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, अब उनकी उंगली जो है, अगर जूता फटा हुआ है तो उससे क्या हो रहा है, उनकी उंगली जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, और ये हमारा लेसन है, लेसन कंप्लीट है, यही क्वेश्चंस हैं इस लेसन के। इसमें सिंपल सी बात है बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है कि जो हरिशंकर परसाई हैं उन्होंने ये व्यंग्य प्रेमचंद के जूतों को देखकर लिखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी रचना अभिव्यक्ति में ये भी है कि आप किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को आप उसकी पोशाक को आधार बना सकते हो और उस पे एक व्यंग्य बनाकर भी आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रचना और अभिव्यक्ति का, उसको आप देख लीजिए। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? तो आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। वे अवसर के अनुकूल वेशभूषा का चयन करते हैं। विद्यालयों में जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो उसकी एक अलग से वेशभूषा रहती है, अलग से यूनिफॉर्म रहती है। घरों में आप अलग से वस्त्र पहनते हैं, है ना, उस प्रकार के कपड़े रहते हैं। त्योहारों में, शादियों में, सभाओं में आप अलग तरह के कपड़े धारण करते हैं। लड़के अधिकतर पैंट शर्ट तथा जीन्स टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, अच्छे शूज पहनना पसंद करते हैं। लड़कियां सूट सलवार, मैचिंग दुपट्टा, सैंडल, जीन्स टॉप, साड़ी आदि पहनना पसंद करती हैं। सबको अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले रंगों के वस्त्र पहनने अच्छे लगते हैं, जिसको उसका जो रंग रूप है वो निखर कर बाहर आए, तो सबको वैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। आज वेशभूषा से ही किसी व्यक्ति के स्वभाव, उसके स्तर आदि का ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह का होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत सजग हो गए हैं। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, क्वेश्चन एक आपके साथ जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है उसमें बात कर रही हूँ कि लेखक के विचार में फोटो कैसी खिंचवानी चाहिए। तो लेखक के विचार में फोटो कैसी होनी चाहिए बेटा? फोटो खिंचवाने के लिए लेखक क्या कह रहे हैं कि वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। यदि अपने पास अच्छे वस्त्र ना हो और जूते ना हो तो किसी से मांग लेने चाहिए, क्योंकि लोग वर दिखाई के लिए कोट और बारात निकालने के लिए मोटर तक मांग लेते हैं। मतलब जब दूल्हे को लेकर जाया जाता है तो वो गाड़ी तक मांग लेते हैं। कुछ लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं कि शायद फोटो में से भी खुशबू आए। तो ये था हमारा लेसन। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, लेसन 6 कंप्लीट है बच्चे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आया है। कल हम इसके काव्य जो इसके ये थे क्वेश्चन आंसर से पठित गद्यांश, परसों से हम इस लेसन को कर रहे हैं, तो पठित गद्यांश इसके कंप्लीट हैं? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, हाँ। Yes, तो ma'am. इसके क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम है बच्चे, वो बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन आंसर अगर किसी को नहीं समझ में आया है या नहीं पता चला है तो मुझे बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेरी। यस बेटा, कोई क्वेरी है बच्चे? Ma'am, No, question ma'am. number 5. No, ma'am.
शुभम क्या बोल रहे हो? मैम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वही है बच्चे कि आपने ये व्यंग्य पढ़ा, ये जो हमने पाठ पढ़ा था ना, ये एक व्यंग्य है। जिस पाठ को हमने पढ़ा है उस पाठ से लेखक की कौन सी बातें जो हैं वो हमें आकर्षित कर रही हैं। तो बच्चे देखो, लेखक की कुछ बातें हैं, जैसे लेखक के व्यक्तित्व जो है, लेखक का व्यक्तित्व कैसा है, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, उनकी कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, घनी मूछें हैं, चेहरे को वो जो हरा भरा बताती है, वो देखने में इस तरह के हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे जूते का उन्होंने विवरण कर दिया है कि जूता किस प्रकार का है ना। उनके जो ये हैं लेसेस हैं, जो बंद हैं, जो तस्मे जिनको आप बोलते हो, ठीक है। उनके जो आगे से होता है ना, उसमें हम लेसेस को कहाँ डालते हैं, शूज के है ना, उसमें डालते हैं छेद में। तो वो इतने खराब हो चुके हैं कि वो छेद में भी नहीं जा रहे हैं, उसके जो आगे से लोहे की पतरी है वो टूट चुकी है, ठीक है। तो बंद के सिरे की लोहे की पतरी निकल गई है, जूते के छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, परंतु बाएं पांव का जूता जो है वो आगे से फटा हुआ है। आप याद रखेंगे कौन से पांव का जूता फटा हुआ था, कौन से पांव का जूता फटा हुआ था बच्चा? मैम पाव का। लेफ्ट। जो उनका बायां पांव था उसमें बड़ा सा छेद था, जिससे कि उनकी उंगली बाहर निकल रही थी, ठीक है। और बच्चे, और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया है या पूछना चाहते हैं? हाँ जी शरण्या, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। राइट करो, राइट कर दो, चैट बॉक्स में राइट करिए। चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चे, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। तो टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्ष जो हैं, मुसीबतें जो हैं, कठिनाइयां जो हैं, परेशानियां जो हैं, समस्याएं जो हैं, उनके बारे में किया गया है। उसको टीला कहा गया है। टीला होती है ना बहुत, कोई रुकावट, जहाँ पे रास्ते में रुकावट आ जाए, उस प्रकार से बोल रहा है कि जैसे हमारे जीवन में कोई संघर्ष है, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, तो टीले शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शरण्या, ठीक है, तो ये था हमारा लेसन 6। सबको कोई प्रॉब्लम है तो बता देना बच्चे मुझे। नाउ लेसन 7 की भी हमने कल थोड़ी सी रीडिंग की थी, मेरे बचपन के दिन, है ना? पढ़ा था ना आपने? यस मैम। Yes, हाँ ma'am. पढ़ा था, लेकिन हमने समझा नहीं था, सिर्फ उसको पढ़ा था मेरे बचपन के दिन। मैं सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास ना, तो मैं सिर्फ आपको इसकी लेखिका बता दूंगी, फिर हम इसको कल की क्लास में करते हैं, पढ़ते हैं दोबारा से। लेकिन मुझे ये बताओ कि पिछले लेसन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगी फिर मुझे कोई इश्यूज नहीं चाहिए। No, ma'am. नो मैं मैम। क्वेश्चन No, ma'am. तो मैंने पढ़ाया, मैं उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। यस मैम। हमारा लेसन है मेरे बचपन के दिन, उसका लेखिका है उसकी महादेवी वर्मा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि लेखक जो थे उनका जूता कहाँ से फटा हुआ था?
गौरव, मैम यस मैम। आप बताओगे लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? लेखक का बाएं पांव का जूता फटा हुआ था। लेखक का, प्रेमचंद का बाएं पांव का जूता फटा हुआ था। लेखक कौन है? शानवी। मैम हरिशंकर परसाई। तो जूता किसका फटा होगा? मैम प्रेमचंद। दिमाग क्यों खराब हो गया शानवी? लेखक हरिशंकर परसाई है, वो प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेमचंद जो है वो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, वो प्रेमचंद के जूते के बारे में बात कर रहे हैं। लेखक का खुद का जूता भी फटा हुआ है, लेकिन लेखक का जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ है, जूता नीचे से, अंगूठे के नीचे से। समझ में आया? मतलब Yes, ma'am. हरिशंकर परसाई जी का जूता भी फटा हुआ है और लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है, और जो प्रेमचंद है उनका जूता ऊपर से फटा हुआ है। ठीक है? Yes, ma'am. तो पर्दे का क्या महत्व है अक्षिता? पर्दे का क्या महत्व है, इसमें डाल दीजिए। पर्दे का क्या महत्व है अक्षिता? अक्षिता, पर्दा क्या होता है? जिसमें क्या करते हैं लोग? अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयां, उन सबको ढकते हैं, यही तो है पर्दा। क्या है तो बताइए।